क्लास 12th पिछले दो वीडियोस में हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री को बिल्कुल एक्सपोज कर दिया, पूरा पेपर लीक कर दिया, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें बताया जिससे उठ उठ कर क्वेश्चंस आने वाले हैं। कई सारे मेल्स, कई सारे मैसेज, कई सारे डीएम मेरे पास पड़े हैं कि भैया आपने जो बताया वही सेम टू सेम टॉपिक्स उठ करके हमारे प्री बोर्ड्स में आए हैं और अब बोर्ड्स में भी आएंगे। इस वीडियो में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का एक प्रॉपर प्लान, प्रॉपर लेआउट भी देखेंगे कि तुम्हें कब कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बस इस वीडियो को एंड तक देखना एंड इसके बाद तुम्हारे पास अपने इस साल का क्लास 12 बोर्ड्स का पेपर होगा। मैथमेटिक्स काफी लोगों को डरा कर रखने वाला सब्जेक्ट, बट अब बारी है इसके खुद के डरने की। सबसे पहले देख लो, सीबीएसई खुद रिलीज करता है यूनिट वाइज वेटेज। कैसे? यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज नहीं, यूनिट वाइज। क्या क्या यूनिट है? पहला यूनिट है रिलेशंस एंड फंक्शंस जिसके 8 मार्क्स हैं, दूसरा अलजेब्रा है जिसके 10 मार्क्स हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा यूनिट है कैलकुलस जिसके 35 मार्क्स हैं। एंड वहीं वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री के 14 मार्क्स। फिर भैया लीनियर प्रोग्रामिंग के 5 मार्क्स और प्रोबेबिलिटी के लास्ट 8 मार्क्स। अब टोटल मिला करके तुम्हारा 80 हो गया। इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का, जिसमें मैं जानना चाहूंगा, बताओ कि तुम्हारे स्कूल वालों ने तुम्हें 20 में से अब तक कितने मार्क्स दिए? क्या लगता है कितने मार्क्स मिल जाएंगे? कमेंट में जरूर बताना। तो ये हमने वेटेज देख लिया। अब आते हैं चैप्टर वाइज चीजों पे। सबसे पहले रिलेशन फंक्शंस पे आते हैं, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये दोनों, यानी ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशंस, 1-to-1 एंड ऑन-टू फंक्शंस। एंड देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। फिर उसके बाद अगर मैट्रिसेस की बात करें तो ये 3 टॉपिक्स अगर करके जाते हो तो कोई तुम्हें फेल नहीं कर सकता। ये तो मैं लिख करके दे सकता हूं। मतलब इसमें से क्वेश्चंस उठ के आएंगे ही आएंगे। मैं वो टॉपिक्स बता रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब पढ़ना तो इन टॉपिक्स के क्वेश्चन जरूर करके जाना। सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, एंड देन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। देन डिटर्मिनेंट्स में क्या आएगा भैया? adjoint and inverse of a square matrix, cofactors and applications of determinants in finding the area of a triangle। इस पर क्वेश्चन काफी सारे स्टूडेंट्स ने किया होगा, कमेंट करके बताना। एंड देन सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। देन अगला आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये चैप्टर पता है, ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, बट 80% स्टूडेंट्स को ये चैप्टर कंफ्यूजिंग और थोड़ा सा टफ चैप्टर लगता है। तुम्हें कैसा लगता है कमेंट में बताना, क्योंकि एक फाइट देखते हैं, कमेंट्स में आ जाओ कि कितने % स्टूडेंट्स को ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है और कितने को इजी। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, पैरामेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स पे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और मैक्सिमा एंड मिनिमा वाले क्वेश्चंस आएंगे। और तुम्हें पता भी है प्री बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चंस कई बारी आए भी होंगे। देन आगे आता है इंटीग्रल्स, जहां पर पार्शियल फ्रैक्शंस एंड बाय पार्ट्स, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स देखने मिल सकता है। और जितने लोगों को ये बात पता है कि भैया आपने हमें दिया था एक सरप्राइज, विच इज दिस 33 डेज चैलेंज बुक्स। इसमें हर एक चीज डे वाइज दी हुई है, हर एक चीज, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और सबसे बेहतरीन बात कि सब कुछ डे वाइज है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो जैसे अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 की, तो यहां पर देखो तुम्हें डे देखने मिल जाएगा ऊपर एमसीक्यूज के पास। ये डे 5 में शुरू होता है चैप्टर 3 और इस तरह से सिर्फ और सिर्फ 33 डेज में पूरी बुक खत्म कर दी गई है। अगर नहीं ली है तो जाकर के लेना जरूर। मैथ्स की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की पूरा बंडल तुम्हें इस समय डिस्काउंट पर मिलेगा और 33 से भी कम दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटी और पतली किताब है। लास्ट ईयर काफी पेपर इससे उठकर आया 10th में, अब 12th में भी पेपर यहां से लीक होगा। यहां से क्वेश्चंस करने हैं और मैं बता रहा हूं टॉपिक कौन से ध्यान देने हैं, फिर आगे बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है। तो अगर हम बात करें इंटीग्रल्स की, हमने ये 2 टॉपिक्स देखे। आगे बढ़ते हुए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में ये applications in finding the area under simple curves, especially line, circle, parabola, ellipse in standard form only. Then differential equations, इसमें क्या आएगा? homogeneous differential equations और linear differential equation। फिर उसके बाद वेक्टर्स आता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब तुमने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, मैथ्स में आएगा। देन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री आ चुका है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई सारे तुमने किए होंगे। फिर एक आता है कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन। अब तुम बताओ कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हें इजी लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं,
या एवरेज एवरेज से लगते हैं? कमेंट में जरूर कमेंट करके जाना, ठीक है। देन आगे आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। भैया इस पे क्या है, ये दो टॉपिक्स, फीजिबल एंड इनफीजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल फीजिबल सॉल्यूशंस, करके जरूर जाना, क्योंकि ये चैप्टर एक इजी चैप्टर है और आएगा पक्का ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं। ये जो दो टॉपिक्स बताए यहां से क्वेश्चन 110% देखने मिलेंगे। देन आगे बढ़ते हैं, ये आखिरी चैप्टर आ चुका है प्रोबेबिलिटी। इसमें बेस थ्योरम अच्छे से कर लेना। अब आ गया है ये कि भैया आपने बता दिया कि टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है, बट पहले कौन सा करना है। अब जो मैं यहाँ पर चैप्टर वाइज प्रिपरेशन के लिए तुम्हें प्लान बताने जा रहा हूँ, इसमें क्या करना है, जो चैप्टर बता रहा हूँ उसके वन शॉट पहले देखो किसी भी चैनल से, तुम्हारा कौन सा फेवरेट चैनल मैथ्स का कमेंट करके बताना, फिर उसी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करो अपनी 33 डेज चैलेंज बुक्स से। ये पतली सी, इतनी पतली सी बुक करनी है और इसके बाद 12th स्वाहा हो जाने वाली है। जैसे अगर हम बात करें यूनिट 1 कि हमारा टारगेट 1 क्या है, हमारा लेवल 1 क्या है, लेवल 1 में फिजिक्स के ये चैप्टर, केमिस्ट्री के ये और मैथ्स का रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करना है। बायोलॉजी वाले तो ये, ठीक है। फिर सेकंड में फिजिक्स में ये, केमिस्ट्री में ये, मैथ्स में ये। फिर थर्ड यूनिट में हमें करना है ये और मैथ्स में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। जो मैथ्स वाले हैं ये पीसीएम को बिल्कुल पकड़ लो और जो पीसीएमबी वाले हैं बायो को भी जोड़ लेना। देन आगे आते हैं लेवल नंबर 4, फिजिक्स में ये, केमिस्ट्री में ये, मैथ्स में इंटीग्रल और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये दोनों एक साथ करना। फिर आता है बायोलॉजी में इवोल्यूशन। फिर 5 यूनिट नंबर 5, सिर्फ 8 यूनिट्स रहेंगे टोटल, सिर्फ 8 यूनिट्स में प्रिपरेशन करवाना चाहता हूं कि सिर्फ 8 यूनिट्स, यानी अगर तुम एक यूनिट को 2 से 3 दिन भी दोगे तो 16 से 20-24 दिनों में तुम्हारा पूरा पीसीएम खत्म। जैसे 5th यूनिट में फिजिक्स में ये, केमिस्ट्री में ये, मैथ्स में वेक्टर्स कर लेना। 6th यूनिट कहता है कि भैया फिजिक्स में सिर्फ रे ऑप्टिक वे ऑप्टिक पढ़ लो। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स एंड मैथ्स में 3D ज्योमेट्री। देन आखिरी अपने 7th और 8th यूनिट। 7th यूनिट जो कह रहा है कि सिर्फ मैथ्स में कर लो लीनियर प्रोग्रामिंग और 8th यूनिट कहता है मैथ्स में आखिरी चैप्टर प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में ये करना है और अगर बायो वाले हो तो ये करना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बनाया है कि अगर किसी में एक हैवी वेटेज चैप्टर है या कह लो किसी में लेंदी चैप्टर है तो किसी सब्जेक्ट में छोटा लिया है। प्लीज़ इसको ध्यान से फॉलो करना और अगर ये फॉलो कर लेते हो तो ये 8 यूनिट्स बहुत जल्दी खत्म कर ले जाओगे एंड इसके बाद क्लास 12 का पेपर तुम्हारे हाथ में होगा। बस याद रखना कि अगर ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो 33 डेज चैलेंज बुक्स ले लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट वाली दे दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना फॉर पीपीटी एंड इंपॉर्टेंट शीट्स एंड द